हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दवाइयों को कॉम्बिनेशन बना करके पेशेंट को कैसे दिया जाता है। कल मैं आप लोगों को एक एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में बताया था, जिसमें वैसे ही बीच में बोल दिया था कि अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने नहीं आता होगा तो आप कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो 10 से 15 लोग का कमेंट इसी बीच में आ गया था कि सर कॉम्बिनेशन वाला वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि कॉम्बिनेशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो इतने सारे लोग का मैसेज आ गया, इसलिए सोचा बना देता हूं ये वीडियो को कि दवाइयों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, तब उसको कैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन, कैसे पेन किलर मेडिसिन, कैसे गैस की दवा देना है, कैसे स्टेरॉइड मिलाना है, कौन कौन से मेडिसिन देना है, कैसे देना है, ये सारी चीजों के बारे में कंफ्यूजन होता है। जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है तब कौन कौन से कॉम्बिनेशन मेडिसिन को देंगे, किसी को उल्टी हो रहा है तब कौन से कॉम्बिनेशन मेडिसिन को दे सकते हैं, किसी का पेट फूला हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, किसी को डायरिया का प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, किसी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, तब कैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन को बना करके दिया जाता है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको सिखाऊंगा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गारंटी आप सभी लोगों को दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाने एकदम अच्छे से आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो जो बनाया गया है ये केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज पर्पज के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के स्टडी पर्पज के लिए है। तो कोई भी लोग कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल नहीं करेंगे विदाउट डॉक्टर के सलाह के। ये केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिकल के फील्ड में हैं, जो दवाइयों का क्लिनिक खोले हुए हैं, जो दवा बेचते हैं, उन सारे लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। एक बार अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो कॉम्बिनेशन बनाना एकदम गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लेना, जिससे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। चलिए अब आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन कैसे बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं सबसे पहले डिजीज को सिंपल कॉमन रूप से। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को सिंपली बुखार हो गया है, तब उस कंडीशन में किस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन को बनाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो जाता है तो क्या करते हैं, एक तो पैरासीटामॉल मेडिसिन को दिया जाता है, ये तो एकदम कॉमन है। इसी के साथ साथ एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिक्स किया जाता है। अब बुखार में कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन मिक्स कर सकते हैं, अभी जस्ट कल वाले ही वीडियो में आपको बताया था, और उसी ही वीडियो में आप लोगों ने ये डिमांड किया था कॉम्बिनेशन वाला। ठीक, तो कोई भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिक्स कर देंगे, जो कल बताया उनमें से कोई भी एक। ठीक, इसी के साथ साथ एक गैस्ट्रिक मेडिसिन, अगर मान लीजिए पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है मेडिसिन के कारण, तो उस कंडीशन में एक एसिलॉग मेडिसिन को भी मिक्स कर दिया जाता है। और जस्ट कभी कभी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन इन्हें में स्टेरॉइड मेडिसिन या तो डेकाडान या फिर ओमनाकार्टिल, दोनों में से कोई एक, 0.5 mg के जो ओमनाकार्टिल आते हैं वो, या फिर डेकाडान, दोनों में से कोई एक, या फिर इस तरह से 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन फीवर में देखिए एकदम आसानी से बन गया। तो इस तरह से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी को फीवर है, मतलब बुखार है, कॉमन कोल्ड है, मतलब सर्दी जुकाम बुखार, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, तब उस कंडीशन में फीवर में पैरासीटामॉल मेडिसिन तो देंगे, उसी के साथ एक एंटीबायोटिक मेडिसिन में जैसे कि एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। ये हो गया। अब एंटीबायोटिक आपने दिया, फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, बहुत ज़्यादा नाक से पानी निकल रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, मोलटेलुकास्ट लियोसिट्रिजिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन को मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ साथ एक गैस की दवा में एसिलॉग को मिक्स कर दिया जाता है, जो कि 150 mg का, 150 mg का, 300 mg का आता है। तो इस तरह से एक गैस की भी दवा मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया 3 से 4 तरह के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन, जो कि सर्दी जुकाम बुखार, नाक से पानी निकल रहे हैं, छींक आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। अब देखिए, कभी कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, तो पेट दर्द के कंडीशन में किस तरह से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन को बनाना थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, जैसे कि मेफ्टाल स्पास, जो कि पेट दर्द को ठीक करने में अच्छे मेडिसिन माने जाते हैं। तो कोई भी पेट दर्द की एक मेडिसिन, इसी के साथ साथ आप एक एंजाइम मेडिसिन को मिक्स कर सकते हैं, जो कि अच्छा होता है, पेट दर्द हो रहा है, पेट फूला हुआ है, पेट में गैस होना, वो सारी चीज़ों के लिए एक एंजाइम मेडिसिन को, अब ईडोजाइम भी आता है, यूनिजाइम भी आता है, कोई भी एक एंजाइम मेडिसिन को मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ साथ एक गैस्ट्रिक मेडिसिन को मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मेडिसिन के कॉम्बिनेशन, इसके भी 2 से 3 तरह की दवा बन करके तैयार हो गए। ये बातें हो गई। अगर मान लीजिए किसी को, आप बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को डायरिया का प्रॉब्लम है, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, पेट खराब हो गया, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं,
तो उस कंडीशन में, दस्त की कंडीशन में कैसे कम्बिनेशन मेडिसिन को बनाया जाता है। तो इसके लिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि मेट्रोजील, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में कैसे कम्बिनेशन मेडिसिन बनाए जाते हैं। वैसे हर डिजीज के बारे में आपको ट्रीटमेंट बताया हूँ, लेकिन कम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि डायरिया के कंडीशन में, दस्त के कंडीशन में मेट्रोजील मेडिसिन, इसी के साथ साथ एक आता है लोपेरामाइड, इसको भी मिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं दस्त तो हो ही रहा है, बार बार स्टूल पास कर रहे हैं और पेट में ऐंठन हो रहा है, तो मेट्रोजील लोपेरामाइड दे रहे हैं, तो इसी के साथ साथ आप मेप्टाल स्पास को भी डाल सकते हैं। अगर पेट में दर्द नहीं हो रहा है तो आप मेट्रोजील लोपेरामाइड, इसी के साथ साथ एंजाइम प्लस गैस, ये मेडिसिन दे देंगे। लेकिन पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन भी हो रहा है, तब मेप्टाल स्पास को भी मिला करके दे देते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा इस तरह से। या फिर अगर मान लीजिए एक आता है डायरिया के कंडीशन में नॉरफ्लॉक्स TZ, ये तो सभी लोगों को पता है, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल पाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस होता है और 10 रुपए का टेबलेट शायद ये मिलता है। तो नॉरफ्लॉक्स TZ से भी आराम मिल जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ आप एंजाइम और गैस को भी मिक्स करके कम्बिनेशन मेडिसिन डायरिया के बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स इनके भी माने जाते हैं। ये भी हो गया कि अगर किसी को डायरिया हो गया है, दस्त हो रहा है, तब कैसे आप कम्बिनेशन मेडिसिन बना करके देंगे। अब आप लोगों को किसके बारे में बताएं, एक और बता देता हूं। अब आपको डायरिया के बारे में बताएं तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में भी बता देता हूं कि अगर किसी के पेट में कब्ज बन गया है तब इसके कैसे कम्बिनेशन मेडिसिन बनाए जाते हैं। अब इसके लिए तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चूरन्स भी मार्केट में मिलते रहते हैं, जैसे कि कायम चूड़ हो गया, पेट सफा हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल छात्र हैं या फिर आप दवा के स्टोर पर बैठते हैं, क्लिनिक अपना चलाते हैं, कम्बिनेशन मेडिसिन बना करके देना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में कैसे कम्बिनेशन बनाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा डल्कोफ्लेक्स के बारे में, जो कि टेबलेट होता है, छोटी छोटी एकदम ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक। तो डल्कोफ्लेक्स अगर एडल्ट एज के लोग हैं, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप उनको 1 से 2 टैबलेट दे सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो एक डल्कोफ्लेक्स टैबलेट दिया जाता है। इसी के साथ साथ एंजाइम मेडिसिन को दे सकते हैं और जस्ट इसी के साथ साथ एक गैस की मेडिसिन को मिक्स करके दे दिया जाता है। रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो गर्म पानी से पी लेंगे तो पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन के केसेस में भी कम्बिनेशन मेडिसिन बना करके दे दिया जाता है। वैसे कायम चूड़, पेट सफा, उसके बाद डूफ्लैक करके आता है, लैक्टोलोस करके जो आता है, वो सारे तो सभी लोगों को पता है कि हाँ उसको दे देंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन मेडिसिन का कम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन के केसेस में बनाया जाता है। और एक बात, अगर मान लीजिए कोई कहीं पर गिर गया है, चोट लग गया है या फिर कहीं पर घाव बन गया है, तो उसको सुखाने के लिए कैसे मेडिसिन दिए जाते हैं। एडल्ट एज के लोग हैं, उनको चोट लग गया है, घाव बन गया है, उसको सुखाने के लिए कैसे मेडिसिन देंगे। दर्द हो रहा है, घाव बना हुआ है, सूजन भी बना हुआ है, तब कैसे मेडिसिन देंगे। तब उस तरह के लोगों को दिया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन में 625 mg के, जैसे कि क्लेवन 625 या फिर मोक्सीकाइन CV 625, दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक। इसी के साथ साथ SP, जैसे कि जीरोडाल SP। अब जीरोडाल SP में एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामॉल, सेरेसियोपेप्टिडेज, 3 चीज पाए जाते हैं। जीरोडाल SP कभी भी आप टेबलेट को देखेंगे तो उनमें 3 कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। एसिक्लोफिनैक भी पाया जाता है, पैरासीटामॉल भी पाया जाता है, सेरेसियोपेप्टिडेज पाया जाता है। एसिक्लोफिनैक दर्द को ठीक करेगा, पैरासीटामॉल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, सेरेसियोपेप्टिडेज जो होता है ये स्वेलिंग को ठीक करने का काम करते हैं, सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। तो दर्द होगा, सूजन होगा, ये सारी चीज तो देखे जाएंगे अगर किसी को चोट लगा हुआ रहेगा। तो इसीलिए 625 mg के एंटीबायोटिक के साथ साथ एक जीरोडाल SP को भी दे दिया जाता है। ये दोनों मेडिसिन हो गए। इसी के साथ साथ एक गैस के मेडिसिन को मिक्स करके दे दिया जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो कभी कभी स्टेरॉयड मेडिसिन में डेकाडान या फिर ओमनाकार्टेल को मिक्स कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसके भी कम्बिनेशन मेडिसिन को बनाया जाता है। ये भी बातें हो गई। अब आप लोगों को किस डिजीज के बारे में बताएं, अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए एक डिजीज के बारे में और समझ लेते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग के बारे में। मतलब अगर किसी को उल्टी का प्रॉब्लम है, उल्टी हो रहा है या फिर जी मचला रहा है, अगर किसी को उल्टी हो रहा है या फिर जी मचला रहा है, तब कैसे कम्बिनेशन मेडिसिन को बनाया जाता है। चलिए इनके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर दोस्तों किसी को जी मचला रहा है या फिर उल्टी हो रहा है, तब उस कंडीशन में आप दे सकते हैं उनको ओंडेनसेट्रान या फिर डोमपेरिडोन, दोनों में से
कोई एक मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक, ये बातें हो गई। इसी के साथ साथ एक एंजाइम मेडिसिन, अगर मान लीजिए उनको अपच हो गया या फिर खाना नहीं पचा या फिर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से उल्टी हो रहा है, तो इसीलिए ओंडेनसेट्रान या फिर डोमपेरिडोन दोनों में से कोई एक मेडिसिन और इसी के साथ साथ एक एंजाइम को दे दिया जाता है और एंजाइम के साथ साथ एक गैस की दवा को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये भी एक प्रकार के कॉम्बिनेशन मेडिसिन, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये नहीं बता रहा हूँ कि यही दवा चलाना है, यहाँ पर दवा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है वो बता रहा हूँ। ये नहीं कि इसकी जगह पर तो ये भी दे सकते हैं, एसिलाक की जगह पर DSR दे सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि गैस की दवा दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है 625 mg का एंटीबायोटिक दे, ये बता रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ कि इस दवा को चलाना है तो पैरासीटामॉल को चलाना है तो इस कंपनी की दवा को चलाना है, ये नहीं। यहाँ पर केवल मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ कि दवाइयों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। तो ये आप मत कमेंट करना कि इस कंपनी का मेडिसिन चलाते हैं तो हम एसिलाक नहीं DSR चलाते हैं। तो गैस्ट्रिक मेडिसिन में पेंटाप DSR आता है, पेंटाप डी आता है और पेन 40 आता है, जेनरिक में भी बहुत सारे DSR आते हैं, एसिलाक आते हैं 150 mg के, कोई भी गैस की दवा आप उसमें चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को खांसी आ रहा है बहुत ज़्यादा, अब इस समय पर बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी की दिक्कत है क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को खांसी आ रहा है। अब खांसी कुछ लोगों को सूखी खांसी आता है और कुछ लोगों को बलगम वाली खांसी आता है। तो अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनको वेट कप सिरप देना चाहिए। ये हमेशा पूछ लेना चाहिए कि सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है। अगर उनको सूखी खांसी आ रहा है तो आप ड्राई कप सिरप दे सकते हैं, बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनको वेट कप सिरप दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो उसके लिए ग्रिलिंटस करके आता है जिसमें ड्राई कफ एंड वेट कप दोनों के कॉम्बिनेशन मिला करके वो मेडिसिन बनाया गया है। तो उनको सूखी खांसी या फिर बलगम वाली खांसी है, दोनों को वो ठीक करने का काम करते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन को उसमें मिला करके दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है, एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है या फिर एलर्जी हो गया है, त्वचा पर रिजिज हो गए हैं, लाल लाल चकत्ते बन गए या फिर खुजली हो रहा है, तब उस कंडीशन में, एलर्जी के कंडीशन में एंटी एलर्जिक मेडिसिन को दिया जाता है, जैसे कि सिट्रीजिन हो गया या फिर आप लियोसिट्रीजिन का यूज कर सकते हैं जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। या फिर अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, नाक से पानी, आंख से पानी निकल रहा है, तो उनको मोन्टेलुकास्ट लियोसिट्रीजिन जैसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन को दिया जाता है। तो इस तरह से मेडिसिन को चलाया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। और दवाइयों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है थोड़ा बहुत तो आपको अनुमान लग ही गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा इससे भी बेहतरीन तरीके से समझाने की आज कोशिश किया हूं। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो बना दूंगा, चार्ट बनवा दूंगा आप लोगों के लिए। अगर वो चार्ट बनवा दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा। अगर जो लोग लिखे होंगे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, एक आप लोगों के लिए चार्ट बनवा दूंगा कि यहाँ पर डिजीज, यहाँ पर मेडिसिन, इस तरह से चार्ट बनवा दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताना, वैसे तो समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग जरूर बताना। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।